ठीक है भाई, देखो ना। तो फेराडे का नियम लगा के, फेराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम अप्लाई करके जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उस विद्युत वाहक बल को हम क्या बोलते हैं? जनरेटेड ईएमएफ या उत्पन्न विद्युत वाहक बल, है ना। फेराडे का नियम क्या कहता है कि किसी कंडक्टर में से यदि गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या हो परिवर्तन, तो उस कंडक्टर में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल या ईएमएफ। और जैसे विद्युत वाहक बल पैदा होगा तो विद्युत वाहक बल का काम क्या होता है? किसी भी बंद परिपथ में या क्लोज्ड सर्किट में किसको फ्लो करवाना? करंट को। तो विद्युत वाहक बल आता ही, और उस सर्किट में अगर सर्किट क्लोज्ड है, बंद परिपथ है, खुले परिपथ में करंट फ्लो होती नहीं है, तो बंद परिपथ जैसे ही मिलेगा उस विद्युत वाहक बल को, तो वो उसमें करंट फ्लो करवाना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। अब इस चीज को समझना आप, है ना। तो आपसे पूछेगा जनरेटेड, अब मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके फेराडे का जो नियम है, जो फेराडे का नियम है, ये कौन कौन सी मशीन पे लगता है? ये लगता है तो आपके ट्रांसफॉर्मर पर, ठीक है। दूसरा लगता है ये अल्टरनेटर पर। तीसरा लगता है ये आपके अल्टरनेटर तो लगता ही है ना, एक अल्टरनेटर तो एसी वाला होता है और एक साथ में डीसी जनरेटर पर भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। और चौथा जो मैंने आपको बताया था वो था आपकी थ्री फेज इंडक्शन मोटर। और वो दूसरी मोटर्स पे भी, वो जो सिंगल फेज वाली होती है मेनली उस पर भी लगता है ना, ध्यान रखिएगा। तो मुख्यतः आपसे इन्हीं पे पूछेगा कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, ठीक है। ऐसे ही आपसे पूछेगा अल्टरनेटर किस पे काम करता है, डीसी जनरेटर किस पे काम करता है, ट्रांसफॉर्मर किस पे काम करता है, तो ये सब काम करते हैं फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अब आप मेन चीज देखिए ना, जो चीज मुझे बतानी है आपको, जो क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जैसा आप अभी आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ोगे तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा कि ट्रांसफॉर्मर में जैसे दो वाइंडिंग होगी भैया ना, एक वाइंडिंग अलग होगी और दूसरी वाइंडिंग अलग होगी ट्रांसफॉर्मर के अंदर, देखिएगा आप। ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मर की। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, और दो वाइंडिंग होगी भाई, दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा। तो आप क्या करोगे कि एक वाइंडिंग में आप सप्लाई लगा दोगे, और वो भी कौन सी लगाओगे? अल्टरनेटिंग। तो जब अल्टरनेटिंग सप्लाई लगाओगे तो करंट भी अल्टरनेटिंग होगी, और करंट अल्टरनेटिंग होगी इसके अंदर, तो जो फ्लक्स जनरेट होगा आपके पास में, वो फ्लक्स भी कैसा होगा? अल्टरनेटिंग। ये जो फ्लक्स आपका जनरेट हुआ और सपोज करो वो यहाँ तक आ गया, तो जो ये फ्लक्स जनरेट हुआ, ये फ्लक्स भी कैसा है? अल्टरनेटिंग, है ना, ध्यान रखिएगा। तो होगा क्या कि और सपोज कीजिए कि ये आपकी जो वाइंडिंग है ये पूरी तरीके से कैसी है? क्लोज। तो ये होगा क्या कि आप जैसे क्या करोगे, किसी एक वाइंडिंग में आप सप्लाई दोगे, और सप्लाई भी कौन सी दोगे? एसी, और इसमें करंट भी अल्टरनेटिंग। और वाइंडिंग के अंदर जैसे करंट फ्लो होती है चारों तरफ फ्लक्स जनरेट हो जाता है, तो फ्लक्स इसमें जनरेट होगा, और फ्लक्स जैसे ही जनरेट होगा तो फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग होगा, और ये अल्टरनेटिंग फ्लक्स पहुंच गया दूसरी वाइंडिंग के पास, ये आपकी वाइंडिंग नंबर 2 इसके पास आ गया भैया। तो क्या होगा? अब आपका नियम लगेगा फेराडे का। अब देखो ये फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग है, तो फ्लक्स अल्टरनेटिंग है, इसका मतलब फ्लक्स का मान और दिशा लगातार समय के साथ क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो फ्लक्स का मान और दिशा जब लगातार समय के साथ चेंज होंगे, तो आपके, तो किसका नियम लगेगा? आपके फेराडे का। फेराडे का नियम क्या कहता है कि जब किसी कंडक्टर में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या होता है? परिवर्तन, तो उस कंडक्टर में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल। तो होगा क्या कि आपकी ये जो दूसरी वाइंडिंग है, इसमें से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, और परिवर्तन जैसे ही होता है तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल, है ना, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए एक तरफ प्लस आ गया और एक तरफ क्या आ गया? माइनस, तो यहाँ भाई विद्युत वाहक बल जनरेट हो गया, ठीक है। क्योंकि इस वाइंडिंग में से गुजरने वाले फ्लक्स के मान में क्या हो रहा था? परिवर्तन। अब परिवर्तन खुद ही हो रहा था क्योंकि उसका नेचर ही कैसा था? अल्टरनेटिंग। तो आप में जो ट्रांसफॉर्मर था उसमें सप्लाई जो है वो कौन सी दे रखी है? अल्टरनेटिंग। तो आपका फ्लक्स भी अल्टरनेटिंग है,
और उस अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण बिना गति करवाए जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, इसका मैं नाम डाल रहा हूं, इसे बोलते हैं ES, स्टैटिक EMF। ध्यान रखिएगा भैया ना, ये पूछते हैं, आपसे पूछेगा कि जो स्टैटिक EMF है, स्टैटिक EMF, या हिंदी के अंदर आप इसे बोलोगे स्थैतिक। स्थैतिक मतलब स्थिर, स्थिर विद्युत वाहक बल। स्थिर विद्युत वाहक बल है ना, या स्थैतिक, स्थैतिक विद्युत वाहक बल। तो स्थैतिक विद्युत वाहक बल किस मशीन में होता है? वो होता है ट्रांसफॉर्मर में। स्थैतिक का मतलब समझे आप? स्थैतिक का मतलब है आपने कोई गति नहीं करवाई, बिना किसी भाग के गति करे, या बिना किसी मैकेनिकल या यांत्रिक भाग के गति करे, आपकी मशीन में क्या उत्पन्न हो गया? विद्युत वाहक बल। ऐसे विद्युत वाहक बल को क्या बोलते हैं? स्टैटिक EMF। तो स्टैटिक EMF किसमें उत्पन्न होता है? आपके ट्रांसफॉर्मर में, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब आगे चलो, ये तो यहाँ हुआ। अब आओ आप किसमें, आपके एक तो आओ आपके अंदर आपके अल्टरनेटर में। ठीक है, अल्टरनेटर में आओ आप, और एक आओ आपके DC जनरेटर में। समझना है ना? तो इनमें अब क्या होगा? इनमें भी आपको बिजली पैदा करवानी है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवानी है इसमें भी। अब इलेक्ट्रिसिटी आपको जनरेट करानी है, तो फिर इसमें वापस फेरेडे का नियम लगाना पड़ेगा। फेरेडे का नियम जब तक नहीं लगेगा तब तक आपकी एनर्जी जनरेट नहीं हो सकती। अब समस्या ये होती है इसके अंदर कि जो हम सप्लाई देते हैं, भाई आप पढ़ोगे अभी, इसमें संरचना आएगी। जो फील्ड बनाते हैं हम, फील्ड वाइंडिंग जो होती है हमारी, ये आपकी एक वाइंडिंग है, और हम इसमें DC देते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। अब वो कुछ भी लगा के जो है, हम यहाँ पे इसमें कौन सा सोर्स लगाते हैं? इसमें DC सोर्स लगा होता है, ध्यान रखिएगा। कोई सी भी फील्ड वाइंडिंग हो, चाहे वो आपकी DC जनरेटर की हो, चाहे वो आपके AC जनरेटर की हो, उन्हें हम कौन सी सप्लाई देते हैं? DC सप्लाई, ध्यान रखिएगा। तो जो आपकी करंट है आई, वो भी DC है, ठीक है ना। और जो इस वाइंडिंग से जो आपका फ्लक्स पैदा होगा, वो फ्लक्स भी कैसा होगा? वो भी फिर अब DC होगा। DC का मतलब जिसका मान और दिशा समय के साथ चेंज नहीं होंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी अब यहाँ समस्या क्या हुई? अब इनमें क्या होता है, लेकिन आपको जनरेशन तो इसी पे कराना है, फ्लक्स जो होगा वो हमेशा DC होगा, ध्यान रखिएगा। अब आपको जनरेशन करवाना है दूसरी वाइंडिंग में, लेकिन अब समस्या ये है कि भाई जो फील्ड वाइंडिंग होती है आपके DC जनरेटर में और अल्टरनेटर में, जब आगे पढ़ेंगे, उसमें हम DC देते हैं, ध्यान रखना। और DC हम देते हैं तो जो फ्लक्स पैदा होता है वो भी DC होता है। तो हमें इस DC पर ही अब बिजली पैदा करवानी है। अब क्या करें बताओ? अगर कोई बता सकता हो क्या करें भाई? हमें तो ये चाहिए कि अब लफड़ा ये है कि वाइंडिंग भले हमने क्लोज कर रखी है, और ये फ्लक्स इसमें से गुजर रहा है, लेकिन इस गुजरने वाले फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तब तक आपके इस दूसरी वाइंडिंग के अंदर कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। विद्युत वाहक बल पैदा होने की पहली शर्त यही है कि आपके फ्लक्स के मान में क्या होना चाहिए? परिवर्तन। ठीक है भाई। तो अब क्या करें? तो भाई क्या कराते हैं हम? तो फिर हम क्या कराते हैं? मैकेनिकल वर्क करवाते हैं। मैकेनिकल वर्क का मतलब है कि हम इन दोनों वाइंडिंगों के बीच में क्या करवाते हैं? सापेक्ष गति, मतलब गति करवाएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको पकड़, इस वाइंडिंग, या तो इस वाइंडिंग को इसके आगे पीछे ले जाएंगे, या फिर इस आगे वाली वाइंडिंग को इसके आगे पीछे ले जाएंगे। तो जब पास लाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो जब पास आएगी वाइंडिंग, तो फ्लक्स का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे वाइंडिंग आपस में दूर जाती जाएगी, फ्लक्स का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो जैसे ही आप गति करवाने लगोगे, तो गति करवाते ही क्या होगा? फ्लक्स के मान में क्या होगा? परिवर्तन। और फ्लक्स के मान में जैसे ही परिवर्तन होगा, तो आपकी ये दूसरी वाइंडिंग के अंदर फेराडे के नियम से क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत वाहक बल। ध्यान रखिएगा, जब बीच में क्या करवाओगे? सापेक्ष गति। इस उत्पन्न विद्युत वाहक बल को बोलते हैं ED।
नया नाम है भाई, ईडी। इसे बोलते हैं डायनेमिक ईएमएफ। ध्यान रखना है ना, बहुत बार पूछा जाता है डायनेमिक या फिर काइनेटिक। हिंदी के अंदर बोलते हैं गतिज, गतिज विद्युत वाहक बल। और ये आप किसमें लगाओगे, ये आप क्या डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर में यही विद्युत वाहक बल उत्पन्न करवाओगे आप। वो विद्युत वाहक बल जिसको उत्पन्न कराने के लिए आपको गति करवानी पड़े। तो रोटर गति करेगा भाई, इसमें हम रोटर को टरबाइन लगा के घुमाएंगे खुद। और जब हम वो गति करवाएंगे तो जो विद्युत वाहक बल होगा, अब हम गति करवा रहे हैं तो हमारा रोटर फ्लक्स को काटेगा, ध्यान रखिएगा ना। तो हम गति करवाएंगे, हम मैकेनिकल वर्क करेंगे, और वो मैकेनिकल एनर्जी उस जनरेटर के द्वारा किसमें चेंज कर दी जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यही काम है आपके जनरेटर का, कि वो आपकी टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वहाँ जनरेटर अल्टरनेटर के अंदर क्या होगा, डीसी जनरेटर और अल्टरनेटर में हम रोटर को घुमाएंगे, मतलब ये जो आपकी दूसरी वाइंडिंग है ये रोटर पे रखी होगी भाई, है ना। या फिर जो अल्टरनेटर होगा उसमें ये स्टेटर पे चली जाती है। वो जब वर्किंग आप संरचना देखोगे उससे में देखना, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक ईएमएफ है, स्टैटिक ईएमएफ आपके ट्रांसफार्मर में होता है, और डायनेमिक ईएमएफ आपके किसमें होता है, जनरेटर में। ये पूछेगा आपसे वो, ठीक है।